क्या आप जानते हैं कि भारत की एक वैज्ञानिक संस्था चुपचाप ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है जिससे अमेरिका जैसे देश भी अलर्ट हो चुके हैं? DRDO, भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आजकल कुछ ऐसे गुप्त प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिनकी जानकारी बाहर आते ही पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि DRDO के ये हथियार अब सिर्फ मिसाइल या टैंक तक सीमित नहीं हैं। ये अब स्पेस, साइबर, क्वांटम और AI की दुनिया में कदम रख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO के उन्हीं खुफिया प्रोजेक्ट्स की जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा चेहरा बदल देंगे। और हाँ, वीडियो के अंत तक आपके सामने ऐसा क्लाइमेक्स आएगा जो शायद आपने सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट कुशा। ये भारत का अपना मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो रेंज में S-400 जैसे रूस के सिस्टम की बराबरी करता है। इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर, M2 जिसकी 250 किलोमीटर और M3 जिसकी 350 किलोमीटर तक। ये मिसाइलें सिक्वेंशली एक ही टारगेट पर फायर होंगी जिससे दुश्मन की मिसाइलें आसमान में ही खत्म हो जाएंगी। प्रोजेक्ट कुशा का परीक्षण 2025 में शुरू हो सकता है और इसका डिप्लॉयमेंट 2028 तक पूरा हो सकता है। अब सोचिए, जब भारत के पास अपना S-400 जैसा सिस्टम होगा तब अमेरिका और चीन जैसे देश कितने तनाव में आ सकते हैं। अब आते हैं उस तकनीक पर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी चौंका दिया है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। ये वो तकनीक है जो आने वाले युद्धों का भविष्य तय करेगी। DRDO का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASM इस पूरे गेम को एकदम लेवल अप कर देते हैं। HSTDV भारत की पहली इंडिजिनस हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म है जो स्क्रैमजेट इंजन से चलती है और माच 6 यानी आवाज़ की स्पीड से 6 गुना तेज उड़ सकती है। इसका मतलब ये वाहन महज 1 सेकंड में 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। DRDO ने 2020 में इसका सफल परीक्षण करके साबित कर दिया कि भारत अब इस अल्ट्रा फास्ट रेस में किसी से पीछे नहीं है। अब बात करें LRASM की। यह भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का एक संभावित हाइपरसोनिक अपग्रेड है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक मानी जा रही है। समुद्र में मौजूद किसी भी दुश्मन जहाज को यह मिसाइल बिना बताए, बिना रोके और बिना चूके खत्म कर सकती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक भी नहीं कर सकते। अमेरिका की डिफेंस एजेंसियां इसलिए अलर्ट हो गई हैं क्योंकि अब यह प्रौद्योगिकी केवल रूस और अमेरिका के हाथों में नहीं रही। भारत इस रेस में न सिर्फ उतर चुका है बल्कि तेजी से लीड भी कर रहा है। अगर यह हथियार पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ तो समुद्री युद्धों की रणनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसी के साथ DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR नाम की एक एडवांस एयर टू एयर मिसाइल भी तैयार की है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक हो सकती है। ये मिसाइल रैमजेट इंजन की मदद से हवा में ही ईंधन जला सकती है जिससे इसकी स्पीड और सटीकता दोनों बढ़ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय एयरफोर्स किसी भी दुश्मन विमान को उससे पहले ही गिरा सकती है जब वो हमारे एयर स्पेस में दाखिल भी नहीं हुआ हो। ये सिर्फ मिसाइल नहीं है, ये है पहले देखो पहले मारो की पॉलिसी। इसके बाद बात करते हैं पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की। ये वही प्रणाली है जो पहले भी भारत के युद्धों में इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन अब DRDO इसके नए एडवांस वर्जन पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर से 20300 किलोमीटर तक होगी। इसमें रैमजेट तकनीक और गाइडेंस सिस्टम भी जोड़ा जा रहा है, यानी अब रॉकेट सिर्फ भारी विस्फोटक नहीं बल्कि स्मार्ट हथियार बन चुका है। और अगर ये सिस्टम सफल हुआ तो दुश्मन के ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी टारगेट किया जा सकेगा बिना किसी सोल्जर को भेजे। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो एकदम भविष्य की साइंस लगती है, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसे 2025 में दिल्ली में स्थापित किया गया है। यहाँ DRDO क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग,
क्वांटम एन्क्रिप्शन और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसकी मदद से दुश्मन की किसी भी डिजिटल गतिविधि को रियल टाइम में डिटेक्ट और इंटरसेप्ट किया जा सकता है, वो भी बिना कोई सिग्नल भेजे। DRDO का मकसद है एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क बनाना जो कभी भी हैक ना हो सके। अब ये सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर का नया चेहरा है। इतना ही नहीं, DRDO अब ऑटोनोमस ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है, जिनमें शामिल है आर्चर UAV, जो रस्टम 1 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये UAV अपने आप उड़ान भर सकता है, लैंड कर सकता है और युद्ध क्षेत्र में सर्वेलेंस से लेकर टारगेट पर हमला भी कर सकता है। इसमें हेलेना एंटी टैंक मिसाइल भी जोड़ी जा रही है, जिससे ये टैंक को भी ध्वस्त कर सकता है। अगर इसे फुली ऑटोनॉमस बना दिया गया तो भारत के पास भी रीपर ड्रोन जैसी ताकत होगी। अब बात करते हैं DRDO 2.0 की। ये वो नया युग है जहां DRDO सिर्फ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया, बल्कि अब ये भारत की फ्यूचर वॉर मशीनरी की रीढ़ बन चुका है। पुराने जमाने की बंदूकें और मिसाइलें अब काफी नहीं हैं। आज की जंग डेटा, एल्गोरिदम और ऑप्टिकल फायर पावर पर लड़ी जाती है, और DRDO अब ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम कम्युनिकेशन और फोटोनिक्स, ये सारे बज़वर्ड्स अब लैब की चारदीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी की आर्मी में उतरने को तैयार हैं। DRDO का मिशन है फ्यूचर प्रूफ सेना बनाना, मतलब ऐसा डिफेंस सिस्टम जो 2030 या 2040 की चुनौतियों को भी फेस कर सके आज से। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि DRDO अब अकेला नहीं है इस रेस में। आज वो देश भर के छोटे स्टार्टअप्स, MSMEs और प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। अंडर वाटर UAVs, ऑटोनोमस सर्वेलेंस बॉट्स, पोर्टेबल लेजर डिटेक्शन यूनिट्स और एडवांस्ड सेंसर नेटवर्क्स जैसे प्रोजेक्ट्स अब जमीन पर हकीकत बन रहे हैं। ये कोई सरकारी ढांचा नहीं रहा, ये अब एक यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट बन चुका है, जहां इनोवेशन हर गली, हर लैब और हर कोडर के लैपटॉप से निकल रहा है। और यही बात अमेरिका, चीन और बाकी वैश्विक ताकतों को बेचैन कर रही है, क्योंकि अब भारत का डिफेंस इकोसिस्टम न सिर्फ तेजी से इवॉल्व हो रहा है, बल्कि वो डेमोक्रेटाइज भी हो रहा है। मतलब असली ताकत अब जनता के दिमाग में है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि DRDO सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, एक ऐसी क्रांति जो बिना शोर किए दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की नींद उड़ा रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या भारत सुपर पावर बनने की राह पर निकल पड़ा है? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और थ्रिलिंग लगा, तो इसे अभी शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि किस टेक्नोलॉजी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। और हाँ, ऐसे ही और सिनेमैटिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम लेकर आएंगे भारत के अंडर वाटर सुपर वेपन्स की वो कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय हिंद।